बुक्स देख के डर लग गया। इतना पढ़ा नहीं है मैंने, बस खरीद लिया था। जब मेरा 11th में एडमिशन हुआ था, देन दिस वाज द फर्स्ट बुक जो मैंने खरीदी थी। ये एस चांद की बुक थी। एस चंद होता है, एस चांद होता है, आई डोंट नो, उसकी बुक थी। बिकॉज 10th में मुझे एस चंद की जो साइंस वाली बुक थी ना, वो काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने एस चंद की ले ली थी। 11th की भी बुक मुझे लगा कि वो भी अच्छी होगी। दिस वॉज अ वेस्ट ऑफ मनी। कभी मत खरीदना ये, ओके। मैंने मुश्किल से 1-2 चैप्टर पढ़ा होगा इसका, बट फिर मुझे लग गया कि नहीं, ये पढ़ने लायक नहीं है, ओके। फिर मैंने ली NCERTs। तो NCERTs मैंने पूरी पढ़ी। 11th-12th में पूरा मैंने NCERT ही कवर किया था, एंड उसके मैंने नोट्स बनाए, और वो नोट्स इतने ज़्यादा लंबे हो गए मुझसे, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था उस टाइम में। आई वॉज इन 11th इन 2017 एंड 12th इन 2018। तो उस टाइम पे यूट्यूब पे कुछ था नहीं, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि पढ़ना कैसे है। तो मैं बस NCERT की जो लाइन्स होती थी उन्हें बस कॉपी करती थी अपनी नोटबुक में, और वो नोट्स मेरे इतने ज़्यादा हो गए थे कि उन्हें पढ़ना इम्पॉसिबल था। तो वो भी बेकार हो गया, मेरा 11th-12th पूरा बेकार हो गया। 12th में मुझे 62% मार्क्स आए सिर्फ। तो ठीक है, फिर वो NCERT मैंने किसी और को दे दी, बिकॉज उसे पढ़ना था। तो NCERT से मैंने बस नोट्स अपने प्रिपेयर किए थे, ओके। एंड उसके बाद फिर आई ये ऑब्जेक्टिव फिजिक्स की बुक। ये भी मैंने 11th में खरीदी थी। इसका कवर गायब है, बिकॉज मैंने इसे सॉल्व किया है, ओके। और सॉल्व करते करते बुक्स फट जाती है, और मैं बाइंडिंग नहीं कराती हूँ। तो अब करवा लूँगी, अब MBBS की बुक्स की बाइंडिंग करवाऊँगी। एनीवेज, इसे मैंने पूरा सॉल्व किया है। ये ऑब्जेक्टिव फिजिक्स थी, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स वॉल्यूम 1, DC पांडे की बुक, ओके। ये मैंने पूरा सॉल्व किया था, बट ये मैंने सॉल्व किया 2018 के बाद, जब मैं नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब। अपने 11th-12th के टाइम पे मुझे फिजिक्स से बहुत डर लगता था, और मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया है फिजिक्स में। नेक्स्ट मैंने मंगवाई थी 12th के लिए ऑब्जेक्टिव फिजिक्स वॉल्यूम 2, DC पांडे की बुक। इसे मैंने सॉल्व नहीं किया है पूरा। 1-2 चैप्टर्स मैंने सॉल्व किए होंगे इसमें, बस इतने। स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर सॉल्व किए हैं, हाँ, पूरा सॉल्व नहीं किया। मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन तो बिल्कुल सॉल्व नहीं किया था, ये वैसे ही रखा रहेगा बुक, ठीक है। बट ये अच्छी बुक है, अगर चाहो तो तुम प्रैक्टिस के लिए ये ले सकते हो। ओके, द नेक्स्ट नीट एक्सप्लोरर। मैं 2019 में मैंने इसे मंगवाया था। नीट एक्सप्लोरर एंड एम्स एक्सप्लोरर, ये दोनों बुक्स मैंने साथ में मंगवाई थी, बिकॉज उस टाइम पे एम्स भी था मेरा, तो एग्जाम टाइम पे ये मैंने मंगवाया था प्रैक्टिस के लिए। एम्स एक्सप्लोरर तो बेकार था, मत लेना। और नीट एक्सप्लोरर भी मैंने पूरा बनाया नहीं है, 2-4 पेजेस बनाए, बाकी पूरे बुक खाली है, नया बुक है ये पूरा। तो बहुत सारी बुक्स मैंने 2-4 चैप्टर्स बना के छोड़ रखे हैं, ठीक है। ओके, नाउ ये फिंगर टिप्स, NCERT एट फिंगर टिप्स। ये भी मैंने मंगवा लिया था, आई थिंक 2020 में या 19 में ही मंगवाया था मैंने इसे। सॉल्व भी किया है मैंने, काफ़ी सॉल्व किया है मैंने इसमें, बट फिर भी ये बुक भी पूरी ख़त्म नहीं हुई मेरे से, ठीक है। ये केमिस्ट्री की थी, ये बायोलॉजी और फिजिक्स की बुक्स थी जो मैंने मंगवाई थी, पूरा कंप्लीट नहीं किया इसे। प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री बाय नरेंद्र अवस्थी। ये बुक्स मैंने तब मंगवाई थी जब मैं बिल्कुल सीरियस हो गई थी कि नहीं, अब तो नीट क्लियर करके ही रहना है। तो ये बुक्स मैंने तब मंगवाई थी, एंड स्टिल इसे भी मैंने पूरा नहीं बनाया। तो ये प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री बाय नरेंद्र अवस्थी बहुत अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए। इफ़ यू वांट यू कैन बाय इट। VK जायसवाल प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी बहुत अच्छी बुक है, यू कैन बाय इफ़ यू वांट टू। ये सारी बुक्स मैंने प्रैक्टिस की है इनसे, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस की है इनसे। हाँ, कंप्लीट नहीं किया है किसी भी बुक को, बट प्रैक्टिस मैंने अच्छे से की है। एंड ये एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय MS चौहान, ये बुक भी मैंने प्रैक्टिस के लिए मंगवाई थी, और आई थिंक ऑर्गेनिक उतना प्रैक्टिस नहीं किया है मैंने। अब आती है इम्पॉर्टेंट बुक्स, ओके, जिससे मैंने प्रैक्टिस की है इस बार। इस जेई मेन की भी ये बुक थी, मेरे भैया की बुक थी, मैंने ख़रीदा नहीं था, ठीक है। ये बुक मैंने प्रैक्टिस की है, पूरी प्रैक्टिस की है मैंने ये। एंड आप बोलोगे कि ये जेई मेन की बुक क्यों सॉल्व कर रही हो, आई वुड सजेस्ट कि फिजिक्स में सॉल्व करो जेई की बुक्स, बिकॉज उससे आपकी एक तो फिजिक्स का डर खत्म हो जाएगा, और दूसरा आपको जो नीट के क्वेश्चंस लगेंगे ना, वो बहुत ईजी लगेंगे, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चंस लगेंगे नीट के क्वेश्चन फिर, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, कोई सी भी जेई की बुक ले लो, ठीक है। मैंने खरीदी नहीं थी, मैंने बताया ना, मुझे बस ये मिल गया तो मैंने इसी से प्रैक्टिस करी। PYQs
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें से बायोलॉजी वाली जो PY की बुक है मैंने पूरी ख़त्म की है, पूरी। मतलब एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से बनाया है। जो फिज़िक्स वाला पोर्शन है ये मैंने हाफ बनाया है, आई मीन 12th के जितने सारे टॉपिक्स थे वो मैंने कवर किया है। और जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है इसमें भी मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स छोड़ के बनाए हैं। जो ईजी चैप्टर्स थे वो छोड़ दिए, जो हार्ड चैप्टर्स थे वो बनाए हैं, ठीक है। अब फिजिक्स मैंने 11th क्यों नहीं बनाया, बिकॉज 11th मेरा ऑलरेडी इजी था। 11th वो जो पहले मैंने ऑब्जेक्टिव फिजिक्स वाली बुक दिखाई थी ना, उस बुक से मैंने पूरा 11th कवर किया था। और 12th वाली जो ऑब्जेक्टिव फिजिक्स थी वो मैंने नहीं किया था, तो 12th की मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, 12th के चैप्टर्स की। दैट्स वाई मैंने 12th के चैप्टर्स इस बुक से बनाए हैं। 11th वाले चैप्टर्स बनाने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, लास्ट में मुझे रिवाइज करना था। सो दैट्स वाई मैंने 11th वाले चैप्टर्स छोड़ दिए, 12th वाले चैप्टर्स बना लिए, ठीक है। फिर केमिस्ट्री में भी मैंने वही किया, जो चैप्टर्स मुझे लगता था कि इजी चैप्टर्स है, मुझे ऑलरेडी आता है, तो उसके क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए इस PYQ वाली बुक से। बट जो हार्ड चैप्टर्स थे उनके क्वेश्चंस मैंने सारे बनाए हैं, ठीक है। फिर ठीक है, ये हो गई PYQs की बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बाय इट, ओके। फिर आते हैं मेरे नोट्स, दीज आर माई नोट्स। ये जो मेरे नोट्स हैं ये मैंने NCERT से बनाए थे। पहले कॉपी पे बनाए थे बट वो काफ़ी लंबे नोट्स हो गए थे। तो फिर जब मैंने 2018 के बाद जब वीडियोस यूट्यूब पे आने शुरू हुए तो उसके बाद मैंने लेक्चर्स अटेंड किया, और मैंने उन लेक्चर्स को देखने के बाद दोबारा से NCERT खोली एंड उसमें से फिर से नोट्स बनाए, एंड देन दे बिकम दिस कंसाइज। इससे ज़्यादा नोट्स नहीं है मेरे पास, ठीक है। और इसमें से भी मैंने इस बार ये वाले जो नोट्स हैं ये छोड़ दिए थे, ये नहीं पढ़े थे, सिर्फ इतने नोट्स पढ़े। ओह सॉरी, दिस इज माय प्रैक्टिस कॉपी, तो ये नोट्स में नहीं है, ये नोट्स है मेरे पास, ठीक है। और ये मैंने अलग वाले पेपर पे, मैं ऐसे पेपर पे इसलिए बनाए थे बिकॉज मैं कहीं भी पढ़ने बैठ जाती थी। तो अब अगर मैं इतनी मोटी मोटी बुक्स लेके बैठूँ या कॉपी लेके बैठूँ पढ़ने के लिए तो मेरे से नहीं होता। तो दैट्स वाई मैंने इतने पतले पेपर्स पे बना लिए थे अपने नोट्स, ताकि मेरा जब मन करे कोई सा भी चैप्टर पढ़ना है तो सिर्फ वही चैप्टर मैं निकालूँ इसमें से और लेके बैठ जाऊँ पढ़ने। तो ऐसे मतलब फील नहीं होता था कि इतना ज़्यादा पढ़ना है, पता रहता था बस इतना सही तो पढ़ना है अभी, ठीक है। तो ईजी रहता था, इसलिए मैंने ऐसे पेपर पे नोट्स बनाए थे। ये नोट्स मैंने पूरे रटे हैं, रटे हुए नोट्स हैं, ठीक है। एक एक चीज़ इसमें से रटा हुआ है। फिजिक्स भी है इसमें, केमिस्ट्री भी है इसमें, बायोलॉजी भी है इसमें। बायोलॉजी पूरी NCERT बेस्ड है, केमिस्ट्री पूरा मेरे टीचर्स के लेक्चर्स पे बेस्ड है, थोड़ा सा भी उसमें NCERT का कुछ एडेड नहीं है। एंड फिजिक्स भी सिर्फ टीचर्स के लेक्चर, फिजिक्स जो अलग सर के लेक्चर्स थे ना स्टार्टिंग में जब अलग सर पढ़ाते थे 2018 के बाद जो वीडियोज़ उन्होंने डाले थे वो वाले वीडियोज़ के नोट्स हैं ये। उसके बाद से जब भी मैंने फिजिक्स के लेक्चर्स अटेंड किए तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की है, मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं। हाँ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थे जो मेरे नोट्स में एडेड नहीं थे, वो सब मैंने ऐड किया है इसमें अलग से। बट ये वही पुराने अलग सर के वीडियोज़ के ही नोट्स हैं, इन्हें ही मैंने बार बार रिवाइज किया है एंड इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं बहुत सारे। दिस इज़ माई मिस्टेक नोटबुक, दिस इज़ माई मिस्टेक नोटबुक। इस पर मैंने टेस्ट्स में मेरे जितने भी क्वेश्चंस गलत होते थे, जितने भी क्वेश्चंस मुझे हार्ड लगते थे, वो सब मैंने इस कॉपी में लिखे हैं एंड इसे मैंने बहुत बार रिवाइज़ किया है। एक तो वीडियो भी बनाई थी मैंने इसे रिवाइज़ करते हुए। सो दिस वॉज वेरी हेल्पफुल थिंग। मिस्टेक नोटबुक्स आर रियली इंपॉर्टेंट, यू हैव टू। तो बुक्स हो गए, नोट्स हो गए, माई रिविजन स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने मेरा सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। अब यार 4-5 साल के ड्रॉपर का सिलेबस तो कंप्लीट रहता ही है, बट कुछ चीज़ें थी जैसे ऑर्गेनिक का जो पूरा ऑर्गेनिक जो है वो मेरा ढंग से कवर्ड नहीं था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार देख लेना चाहिए। तो यूट्यूब पे से मैंने पंकज सर के जो लेक्चर्स है, प्लेलिस्ट है एक उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, वो पूरी प्लेलिस्ट मैंने देखी है एंड उसके नोट्स इस बार मैंने बनाए हैं एंड उसे पूरा याद किया है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने इस बार अपनी पूरी अच्छे से कंप्लीट की। बाकी केमिस्ट्री वाज माय वीकेस्ट सब्जेक्ट, तो केमिस्ट्री में 1-2 और चैप्टर्स थे, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर था। हार्ड चैप्टर्स को मैंने दोबारा से एक बार रिवाइज किया था वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। उन वीडियो लेक्चर्स के नोट्स नहीं बनाए, नोट्स मेरे पास पहले से थे, तो उसी नोट्स को मैंने दोबारा मतलब वीडियो लेक्चर देखा, फिर नोट्स देखा अपने, फिर उनके क्वेश्चंस बनाए। जनवरी तक मैंने ये सब चीज़ कर लिया था, मतलब अपने हार्ड चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया था, जो भी देखना था, प्रैक्टिस करना था, वो सब कर लिया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पूरी प्लेलिस्ट थी वो मैंने देख ली थी, उनके नोट्स बना लिए थे, ठीक है। जनवरी के बाद मैंने अपने नोट्स को रिवाइज करना और याद करना शुरू किया है, ठीक है, और उसके साथ साथ मैं प्रैक्टिस करनी भी शुरू की है मैंने।
बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत सारी प्रैक्टिस की, सब कुछ याद कर लिया। एग्ज़ाम तो 7 मई को था, तो मार्च में मैंने PYQ वाली बुक ऑर्डर की एंड मार्च एंड से मैंने शायद बनाना स्टार्ट किया PYQ वाली बुक को, एंड पूरी अप्रैल मैंने सिर्फ PYQ वाली बुक सॉल्व की है एंड अपने नोट्स बार बार रिवाइज़ किए। मैंने, मुझे लगता है 20 बार अपने नोट्स रिवाइज़ किए होंगे इस साल, जनवरी से लेके मई तक में। मैंने सारे बुक्स से सारे चैप्टर्स नहीं बनाए हैं। स्टार्टिंग में तो मुझे प्रैक्टिस करने से भी डर लगता था, तो मैंने सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बट इस बार जो मैंने बुक्स दिखाई आपको, ये और ये एंड ये वाली बुक मैंने पूरी बनाई है इस बार। तो मैंने हर एक चैप्टर कवर किया है इस बार, और जो हार्ड चैप्टर्स थे उन्हें तो और अच्छे से कवर किया है। अपार्ट फ्रॉम दीज प्रैक्टिस मैंने PW के DPP से भी की है, एंड एलन और आकाश के जो मॉड्यूल्स आते हैं वो भी मैंने डाउनलोड करके रखे हुए थे अपने टैब में, एंड वहाँ से मैंने प्रैक्टिस की है। एंड आई वुड से कि आपको अगर मिलते हैं टेलीग्राम पे या कहीं भी, तो यूज़ इट फॉर प्रैक्टिस। 500 क्वेश्चन कर लो, यू विल बी परफेक्ट इन कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे हार्ड चैप्टर हो, इजी चैप्टर में तो आई थिंक 100-200 क्वेश्चंस में भी हो जाता है, बट हार्ड चैप्टर्स के लिए आपको 500 करने पड़ेंगे। जब आप 2-3 बार रिवाइज कर लोगे ना अपने नोट्स को, फिर आपको पता चल जाएगा कि बस कम ही चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती हैं, बट चूंकि आप रिवाइज नहीं कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि आपको वो पूरा चैप्टर ही नहीं आता है। 3-4 बार जब आप रिवाइज करोगे ना अपने नोट्स को, तो आपको पता चल जाएगा। और ऐसा नहीं होता कि आपको एक बार अगर रिवाइज करने में 1 महीना लग रहा है, तो आपको जब आप 10th टाइम रिवाइज करोगे तभी भी 1 महीना ही लगेगा, नहीं। स्टार्टिंग का रिविजन होता है 2-3 महीना लग जाता है पूरा कोर्स रिवाइज करने में, बट जैसे जैसे आप 3rd या 4th रिविजन पे जाओगे ना, आप 15 दिन के अंदर में पूरा कोर्स रिवाइज करने लगोगे। और जैसे ही आप आई थिंक 6th-7th रिविजन पे पहुँचोगे, आप you will be able to revise that in 2 to 3 days. The whole course you will be able to revise in 2 to 3 days. एग्जाम तक पहुँचते पहुँचते आप 1 दिन में भी अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। दिस इज़ पॉसिबल, बट आपको मल्टीपल रिविजन्स चाहिए होंगी। आप चाहोगे कि आज मैं बैठूँ और आज मैं सब कुछ रिवाइज कर लूँ, सब कुछ रट लूँ, नहीं पॉसिबल है। मल्टीपल रिविजन्स आर नेसेसरी फॉर दैट। अगर आप पहले से रिवाइज कर रहे हो तभी आप 1 दिन में सब कुछ रिवाइज कर सकते हो, ऐसे अचानक से नहीं होगा। एंड ये जो मेरे नोट्स थे, इस पर मैंने डायग्राम्स भी बना रखे हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम्स भी बना रखे हैं और यहाँ भी बना रखे हैं। ये तो बायोलॉजी की नोट्स थी। हाँ, एक और चीज़, मैंने एक चीज़ बहुत गलत की थी। बायोलॉजी में मैंने डायग्राम्स नहीं बनाए थे और उसकी वजह से बहुत टेंशन हो गई। लास्ट में मुझे PDF डाउनलोड करना पड़ा पूरे डायग्राम्स का। वो तो मुझे मिल गया टेलीग्राम पे, तो मैंने कर लिया। बट आई वुड सजेस्ट कि आप डायग्राम्स को भी अपने नोट्स में इंक्लूड करो। बायोलॉजी के जो भी डायग्राम्स है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे तो बुक में ही मार्क कर लेते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ स्टडिंग, क्योंकि वहाँ पे आपको डायग्राम भी सामने में दिख रहा है, तो आप कुछ उसमें से भी नहीं भूलोगे। एंड जब आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो उस टाइम में आपको याद रहेगा कि NCERT में एग्जैक्टली यही लाइन लिखी हुई थी। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि बायोलॉजी के नोट्स जो है ना, वो आप अपने बुक्स में ही बनाओ। NCERT की जो बुक्स हैं उनमें साइड में दिया हुआ रहता है स्पेस, उस स्पेस में आप अपने नोट्स बनाओ। ऐसे अगर आप पेपर पे नोट्स बनाओगे ना बायोलॉजी के, तो रिवाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये मत करना। हाँ, फिजिक्स के लिए आप ऐसा कर सकते हो, केमिस्ट्री के लिए आप ऐसा कर सकते हो। केमिस्ट्री में भी मैंने, देखो यहाँ पे ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे डायग्राम्स बना के, छोटे छोटे डायग्राम्स बना के मैंने याद किया है सब कुछ। एंड yeah, this was it. These were my notes. The books that I studied I already showed you, and my mistake notebook, the most important thing. This is the most important thing. My revision strategy I already told you कि जनवरी तक मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया मैंने, उसके बाद मैंने मल्टीपल रिविजन्स किए। If there is anything left, comment down and I will respond to you. Okay? And my Telegram handle is given below. My Instagram handle is given below. You can follow me if you want to. अभी मैं काउंसलिंग का वेट कर रही हूँ, जो कि होने का नाम नहीं ले रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मेरे सब्सक्राइबर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। आई एम सो हैप्पी।